नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं और न्यूज एट 11 में जी न्यूज पर आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ जो आपकी हमारी सांस से जुड़ी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज दोपहर 12 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जरूरत हुई तो पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच चुका है, हवा जहरीली हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से कहा गया है कि जरूरत हुई तो पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। देखिए, जो ग्रैप 2 का जो चरण होता है उसमें मुख्य तौर पर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, सफाई है, जो इस तरह के जो अभियान चल रहे थे उसको और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ उसके तहत जैसे बसें हैं, मेट्रो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है। साथ ही में जैसे पार्किंग शुल्क है उसको बढ़ाने का प्रावधान है, जिससे कि गाड़ियों जो है कम सड़क पर आएँ। उसके अलावा जैसे अब चूँकि ठंड बढ़ गई है तो ठंड बढ़ने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे लोग अलाव जलाना शुरू करेंगे। तो ग्रैप 2 के तहत जो RWA के लोग हैं वो अपने गार्ड्स को इनको जो है हीटर प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अलाव जलाने की तरफ न जाएं। तो ये प्रावधान अब ग्रैप 2 के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय क्या कह रहे हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ रहा है और दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। आज सुबह दिल्ली की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर नोएडा की बात की जाए तो वहां AQI इंडेक्स 308 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी AQI खराब की श्रेणी में है। यहां AQI 283 रिकॉर्ड किया गया है। और इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का हाल क्या है। इन तस्वीरों के साथ आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से धुंध छाई हुई है और यह कोहरा नहीं है बल्कि प्रदूषण की चादर है, जिसके अंदर इस समय दिल्ली NCR का इलाका लिपटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी। तो यह आंकड़ा है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का। और इस आंकड़े के साथ ही जरा देखिए कि किस तरीके से रेड जोन की तरफ दिल्ली की हवा इस समय नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ा है। आज सुबह दिल्ली में AQI 306 रिकॉर्ड किया गया। अगर बात की जाए NCR के इलाके की तो नोएडा के अंदर AQI 308 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 से 100 तक हवा को अच्छा माना जाता है और 100 से 200 तक AQI यदि होता है तो उसे मॉडरेट या सामान्य कहा जाता है। 200 से 300 में हवा खराब कही जाती है और उसके बाद अगर 300 से ऊपर जाता है तो हवा बहुत जहरीली हो जाती है। NCR के अंदर प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की और मेरे पीछे आप राष्ट्रपति भवन की इमेज देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति लुटियन जोन इलाके के अंदर भी किस तरह से बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त दिल्ली का जो औसत AQI है वो 310 के ऊपर रिपोर्ट हुआ है। बीते रोज शाम के वक्त जो CBCB का बुलेटिन है उसके मुताबिक 313 औसत दिल्ली का AQI रिपोर्ट हुआ था। और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट के पीछे ही एक और मॉनिटरिंग स्टेशन है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर, जहां पर इस वक्त AQI 329 रिपोर्ट हो रहा है। बाकी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पर भी 36 के 36 पर, ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर AQI 300 के ऊपर यानी कि वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर फॉल कर चुका है और आने वाले समय के अंदर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली और NCR के अंदर ग्रैप 2 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2 के नियम लागू कर दिए हैं, जहां पर जगह जगह पर वाटर स्प्रिंकलिंग किया जाना जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ पार्किंग फीस को बढ़ाने की हिदायत प्रशासन को दी गई है। डीजल जनरेटर सेट के ऊपर खास पाबंदी लगाई गई है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट को भी सख्त नियमों का पालन करना होगा। आने वाला समय रेस्पिरेटरी डिसीज से जूझ रहे मरीजों के लिए और ज्यादा जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है और यह माना जा रहा है कि नवंबर के महीने में दिल्ली और NCR का AQI करीबन 400 का भी आंकड़ा पार कर देगा। ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है।
तो तरुण कालरा की ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर आबो हवा जहरीली नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें और प्रदूषण के कारण क्या कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है वो भी आपको बता रहे हैं। सांस के मरीज सावधानी बरतें क्योंकि प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का इलाका बेहाल है और ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को होती है जिनको सांस लेने में बीमारी होती है। साथ ही निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ग्रैब 2 के नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में कई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। बेवजह घर से बाहर न निकलें, यह भी एहतियात बरतने के लिए लोगों से उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग, उनके लिए यह हवा बेहद खतरनाक होती है, मुश्किलों भरी होती है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों में जलन चालू हो जाती है, ये सब समस्या ज्यादा होती है। चलते समय सांस फूलती है जल्दी, अब आंखों में चश्मा लगा के जाना पड़ता है, आंखों में जलन मचती है बहुत तेज, और ज़्यादा दूर करना चाहो तो वो भी नहीं कर सकते। अब मजबूरी में पेट भरना है तो भैया मेहनत को तो जाना पड़ेगा। सवेरे सवेरे भी जाना पड़ा, बहुत विकट अब तो बहुत कम है। उन्होंने सवेरे देखो ना तो इतना प्रदूषण होता है कि धुंध बहुत विकट उड़ती है। जी न्यूज़।